नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे और इस पर क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स सिटी लाइफ। क्योंकि एयर क्वालिटी आपको आइडिया है दिल्ली एनसीआर की काफ़ी ख़राब चल रही है एंड काफ़ी इस पे हल्ला मच रहा है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ख़राब है, हल्ला मच रहा है, वो तो हर साल का फिनोमेना है। कुछ और भी बात चर्चा कर लें, ठीक है। अभी हमने हाल ही में एक वीडियो भी देखा, पंजाब में सरकारी कर्मचारी को पकड़ा हुआ है और आग लगवा रहे हैं। आप लोगों ने देखा है तो प्लीज़ टाइप करना यस। देर इज़ अ अंदर से एक चिड़ फैक्टर है सिटीज़ के लिए, सिटी लाइफ के लिए, अमीर लोगों के लिए। बहुत हिंदी मूवीज़ की जिस तरह बनती थी और हमारा देश था वो डला हुआ है। सांस तो ले नहीं पाते तुम। दिल्ली को ज़्यादा इसमें टारगेट किया जा रहा है, जबकि सांस तो वहाँ भी नहीं लिया जा रहा जहाँ जल रहा है। सांस तो रोहतक में भी नहीं लिया जा रहा, फतेहाबाद में भी नहीं लिया जा रहा, जींद में भी नहीं लिया जा रहा। और आपके पंजाब के जो हैं, बरनाला से लेके संगरूर से लेके जो भी ये डिस्ट्रिक्टों के सबके नाम ले लो, और ग्रेटर नोएडा ऑफ ऑल प्लेसेस सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। तो ये दिल्ली ऐसा आ गया है जैसे कोई बाहर के राजस्थान एमपी वाले या कोई और साउथ इंडिया वाले या सुने तो दिल्ली में ही है। हाँ, दिल्ली में इफेक्ट इसलिए ज़्यादा करता है, हल्ला मचता है, क्योंकि प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, सारे एमपीज, पावरफुल पीपल, रिच पीपल, बिजनेस पीपल, मीडिया हाउसेस सब यहाँ हैं। और फिर वो वाली छुटकू पार्टी हैं, छुटकू पार्टी बोलती थी कि हम ठीक कर देंगे। अब उनकी पार्टी आ गई, वहाँ छुटकू पार्टी पंजाब में आ गई, कर दिया ठीक आप लोगों ने, ठीक है। तो ठीक करना, खराब होना, इसमें ऐसा नहीं है कि दो तीन चीज़ें एडिशनल आती हैं इस महीने और वो लो लापलूजा इफेक्ट बन जाता है। हवा चलती नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट अलग तरह से हो जाता है, सब कुछ अटक जाता है और पराली जल जाती है, प्लस फिर पटाखे आ जाते हैं। अभी दिवाली पे भी डिबेट आ जाएगा। अब वो कहेंगे, एक तबका कहेगा अरे हमारी दिवाली आती है तभी पटाखे नहीं चलाने देते, हमारे नाम की इतनी आग लगी पड़ी, इतना पटाखे कितना करेंगे। एक तो ये एक इंडिया में चीज़ है कि कोई चीज़ बर्बाद हो रखी, गंदी हो रखी, तो जैसे वो होता है ना, पान थूकते हैं, गंदा करते हैं, तो कोई दीवार पे जहाँ ऑलरेडी हो रखा है इतना बुरा हाल है तो कहेगा और थूक दूंगा, और कितना गंदा होगा, ये तो पहले से ही गंदा है। साफ़ सुथरी चीज़ें वहाँ नहीं करते हम, ये हमारी एक प्रॉब्लम है। अब प्रेशर ग्रेड का तो कुछ कर नहीं सकते कि कहाँ वो बादल अटकेंगे, कहाँ वो पर भैया तुम्हारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो ग्रैप 4 नॉर्म्स हैं वो तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना हमें हर बार। ये हमने हाईवेज़ वगैरह चारों तरफ बना लिए, ट्रैफिक पे काबू करने की कोशिश करी, कुंडली मानेसर बलवन बना लिया, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे बना लिया, ट्रैफिक नहीं रुक रहा। अब ऑड इवन भी कर लेंगे, गाड़ियाँ तो पहले भी हमेशा चलती हैं। अब वो 11,000 मेगा वाट देने वाले जो प्लांट्स हैं बिजली, कोल बेस्ड, अराउंड दिल्ली के 200-300 किलोमीटर, उनका भी बहुत वो है, गर्मियों में उनसे भी पोल्यूशन आता है अपना। तो पोल्यूशन, इस चीज़ को हमें आपदा मानना है। जैसे कि फ्लड आ गया, अब क्या कर सकते हैं, फ्लड आ गया वो तो आ गया ना, क्योंकि ये तो हम जो रायता फैला रहे हैं वो तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, उसको डिनाई नहीं कर रहा। बट जो पराली कर रहे हैं, कह रहे किसानों को रोक दो। अब किसानों को ये किसने बोला है कि ये फसल के अंदर बीज का टाइम कौन डिसाइड करता है? आज तक ये किसी ने बात नहीं बताई, समझाई। कौन कहता है कि फसल इतने टाइम कटेगी, इस टाइम पे बोनी है और इससे पहले नहीं काटनी? ये इसमें लीवे 20 दिन का क्यों नहीं दे देते? उनको पैनिक क्यों है जल्दी काटने का? ये भी तो गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट ही तो डिसाइड किया है। गवर्नमेंट ये आके कभी नहीं बताएगी। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको ये नहीं पता, अब आके तो बता, तो सब गूगल करके देख लो। मैं यहाँ के किसी की एक ऑल पावरफुल माइटी माई बाप सरकार के अगेंस्ट जाके बहुत ज्ञान नहीं फैलाने वाला। और ये एक नहीं, सब सरकारों का ही रूल है, गूगल करके चेक कर लो। ये हेल्पलेसनेस दिखाते हैं। एयर प्योरीफायर बहुत लोगों के लगे हुए हैं घरों में, जो धनी लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, पोजीशन लोग हैं। बाहर चलो जाने में तकलीफ होती है, पर घर इनके अंदर इनका 40 ही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 30 ही है, PM 2.5। तो शायद ये हर साल अपना देख लेते हैं। बाकी लोग कोई अपने कहीं गोवा शोवा भाग जाता होगा, कोई कहीं और कहीं चले जाते होंगे, ऐसा भी होता है। बट ये नेगेटिव तो है, लेकिन मैं क्लैरिटी पर्सपेक्टिव क्या देना चाह रहा हूँ, मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जो लोग शहर में रहते हैं उनकी तो रिक्वायरमेंट हमेशा ये है कि हाँ यार, अकेले चले जाऊँ, थोड़े दिन रह लूँ, क्वाइट जगह चले जाऊँ, डिसीजन मेकिंग छोटी जगह रहूँ। पर वो जगह भैया एज ए टूरिस्ट ही पसंद आती हैं थोड़े दिन के लिए।
जब भी आप वहाँ जाते हो, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ है, आज मैं लोगों को इतनी क्लैरिटी देने वाला हूँ क्योंकि रियल एस्टेट में भी आप जानते हैं मेरा बहुत पैशनेट हूँ मैं रियल एस्टेट के बारे में रिसर्च करना, फैलाना, उसका ज्ञान पे लोगों को बताना। जो इंडिया में अच्छी जगह होगी वो अच्छी सबको लगेगी और फिर सब जाएंगे और फिर वो अच्छी नहीं रहेगी। तो देर इज़ नो अच्छी जगह इन इंडिया, कहीं कुछ अच्छा नहीं है। नहीं वो तो अच्छा है, तो बता दे एड्रेस, 2 साल का टाइम फिर पूछ ले, आप बता दो अच्छी जगह कौन सी है। आज से 25 साल पहले दिल्ली वालों के लिए गुड़गांव जो बाहर था, वहाँ बड़ी क्वाइट सी अच्छी जगह मानी जाती थी। पालम विहार करके कॉलोनी थी, दबा के लोग आते थे, रेट बढ़े। अब देखो क्या है, पालम विहार या कोई और जगह, सब जगह खचाखच पचापच खचापच। आपका मसूरी, नैनीताल, शिमला क्या हाल बना रखा है बताओ। और कोई जगह बता दो जहाँ पे एक बार पहुँच जाएं, वहाँ रोड बना दो। जो भी ये अच्छी जगह हैं, और अभी यहाँ बस इंसान पहुँचा नहीं क्योंकि शायद ये रोड बनाई नहीं है, एक बार बना दो यहाँ भी पहुँच जाएंगे। जो छोटे शहरों के लोग, छोटी जगह के लोग हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं शहरों को। दे आर वेरी हैप्पी कमिंग टू शहर डिस्पाइट द पॉल्यूशन, बिकॉज उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उनको बिजली मिलती है। बिजली क्या होती है और उसकी कंटिन्यूटी क्या होती है वो बड़े शहरों में आके लोगों को पता चलता है। पानी की सप्लाई, खाने की वैरायटी, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट, गैजेट्स, एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन, हेल्थ केयर। अब ये चीज़ें जो बड़े शहर वाले हैं उन्हें ग्रांटेड ले लिया रोने से पहले। भाई सब कुछ तो नहीं मिलता न्यूयॉर्क में भी, और ऑस्ट्रेलिया के जो सिटीज़ हैं वहाँ भी फायर आती है, वहाँ भी पोल्यूशन आता है, कहीं टॉर्नेडो आते हैं, कहीं साइक्लोन आता है। साल में महीना डेढ़ दिक्कत हर शहर में है, वर्ल्ड के कोई नाम ले लो। जो इमेजेस आती हैं हमारे पास कनाडा के शहरों की और यूएस के शहरों की, बड़े बड़े शहरों की, गाड़ी 5 मिनट 10 मिनट की दूरी पे जाना है, आप गाड़ी निकाल नहीं सकते। किसी के हार्ट अटैक आ गया ना तो 1.5 घंटा तो बर्फ़ हटाने में लग जाएगा उसको। प्रैक्टिकलिटी बात बता रहा हूँ। फ़ौरन अच्छा, हाँ कहीं सांस अच्छा है, कहीं कोई और अच्छी है। इंडिया में आपका ये है कि निकाल ली गाड़ी को, बर्फ़ तो नहीं हटानी, रिवर्स करी चली, वहाँ तो रोड पे स्लिप कर रही है गाड़ियाँ। तो मैं यहाँ पे किसी को वो नहीं दे रहा एग्जिट रूट, पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ मेरा काम एक ही रहता है, रोने का एक लेवल रहता है, उसको रोकना। ये चीज़ शायद हमारे बस की नहीं तो यार एक चीज़ बताओ, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं वहाँ तो चीज़ें ठीक हो ही जानी चाहिए ना। जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के तो हाथ में है सारी चीज़ें, कोई भी पीआईएल कर दे, कुछ कर दे, बंद कर दे, और ये सुप्रीम कोर्ट एकदम आ जाता है। अब इसके ऊपर इलाज का ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट को अगर इलाज नहीं दिखता तो भैया स्कूल की छुट्टियां करा दी तुमने, बहुत अच्छा काम किया। स्कूल घर से कर लो, ऑफिस भी घर से कर लो, बोलो भी हमारे बस का नहीं है भाई, बोलो कंट्री यहाँ पे जब सांस ही नहीं आ रहा तो इतना ये जिसको बाहर निकल के रोटी रोजी कमानी है वो तो करेगा, पर बाकी तुम इसको सोच लो ये कोविड टाइप काम हो गया, तुम अपने घर में रहो बस। उतना स्ट्रिक्टली नहीं जितना उस टाइम था, उतना स्ट्रिक्टली नहीं, सामान वामान लेने और वो सब करके, बट यू कैन स्टे एट होम, क्योंकि वी हैव फेल्ड इन डूइंग वॉट एवर ड्यूटीज़, बिकॉज इट्स अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट करे, सेंटर अपने रूल्स निकाल सकती है, पर चक्कर क्या है इसमें पॉलिटिक्स करते हैं। सेंटर वहाँ पे है, अच्छा सांस नहीं आ रहा, सांस तो जी शीला दीक्षित की गवर्नमेंट से पहले भी नहीं आ रहा था जब बसें चलती थी, फिर उनने सीएनजी की करी। पहले तो ये AQI कुछ होता ही नहीं था, पहले तो AQI ये होता था कि ऐसे करो, मुंह काला है तो AQI ख़राब है, दैट वाज द AQI। वो एक टाइम ऐसा था, उस टाइम पे तो शायद ये 900 ही रहता होगा जो आजकल हम 400-500 में पड़ जाते हैं, वो तो क्रॉस ही कर जाता होगा उस टाइम पे तो, क्योंकि आप मोटरसाइकिल पे जाते तो मुंह में आता था। मोटरसाइकिल वाले जो जाते थे वो तो हेलमेट, शीशा भी पूरा काला, मुंह भी काला, उसके नीचे से भी काला। आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में पुराना टाइम देखा होगा। और इतनी फैक्ट्रियाँ और ये थी, बहुत कुछ निकला ओवर ए पीरियड ऑफ 25 साल, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। पर वो उस इंप्रूवमेंट के बाद ये हाल है अभी जो हुई है, और अभी बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। तो गाड़ियों को बोलना, अब चक्कर क्या है कि गाड़ियों की वजह से ही ये हालात नहीं है, हालात तो बहुत नेचर के भी बने हुए हैं, लेकिन अब जो हमारे हाथ में है उसको तो कम कर सकते हैं। क्या दिवाली पे पटाखे बजाने, आई नो बहुत मज़ा आता है, आई नो फ्रीडम होनी चाहिए, और इसको बार बार अपनी किसी फेस्टिविटी और धर्म और उसके साथ लिंक करना भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से तो खूब पटाखे होने चाहिए, ग्रीन पटाखे होने चाहिए, खूब जलाओ, लाइट वाइट करो, खुशी करो। हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं है दिवाली से,
और दिवाली के त्यौहार से और रिलीजन सेंटीमेंट से और उस चीज़ से एक्चुअली लेना देना नहीं है। क्योंकि राम जी जब आए थे तब थोड़ा पटाखे थे। राम जी जब एक्चुअल में आए थे अयोध्या तो दिए ही जलाए गए थे ना, रोशनी ही हुई थी। पर मैं फिर भी पटाखों के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि खुशियाँ हो रही हैं तो खुशी में तो लोग शादी ब्याह में भी बजाते हैं, ठीक है, बजाने चाहिए। इंडिया मैच जीत जाता है तब भी बजाने चाहिए। पर यार कौन से वाले बजा रहे हो देख लो, उसका क्या वहाँ कुछ हो सकता है, क्या उस पर लिमिट हो सकती है, या क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि भी श्रद्धा के नाम पे 1-2 चला लो, 5 शगन के नाम पे चला लो, क्या कोई सेल्फ कंट्रोल हो सकता है? क्योंकि होता क्या है ना, कई लोगों को क्या होता है, जब आदमी बोलता है ना बैन करो किसी चीज़ को, तो चुल और ज़्यादा मस्ती कुछ लोगों को, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कायदे से नहीं होने चाहिए भी, सांस आ नहीं रहा है, फुलझड़ी के अंदर से वो निकल रहे हैं, वो काले, वो लेड वाले, और वो कौन सी ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, और पता नहीं अंग्रेजी बेरियम वेरियम सब केमिकल, मैं केमिस्ट्री की क्लास तो नहीं लूँगा, लेकिन चीज़ें तो ख़राब ही हैं। या तो उनको तुम ग्रीन क्रैकर जो बोलते हो वो महंगे आते हैं, या उनकी फुस आवाज़ आती है, मज़ा नहीं आता उनमें, ठीक है, रंग नहीं निकलते, या तो तुम वो लगा लो या कम कर लो, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा बैन करने का करोगे तो भाई फिर उसमें भी लोग व्हाट्सएप पे खेला खेला करेंगे कि हमारा तो तुमने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करते, उसका ऐसे नहीं करते, हमारे में। अरे भैया अब क्या करें, ये टाइम ही ऐसा आता है कि इस टाइम पे ही वो एयर क्वालिटी ने भी ऐसे ही होना है, और हवा ने भी ऐसे ही होना है, और सारी चीज़ों ने ऐसे होना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये बोलना किसी को कि ये तो सबका फेलियर है, वो एक अप्रोच हो सकती है, होनी चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए। दूसरी ये हो सकती है भी जो बस में है वो कर लो, भाई मत बुलाओ ऑफिस, घर से काम करने दो, बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दो, अपना रहो। और हाँ, एक महीना, 15 दिन, 20 दिन, देखो ये पराली चलती है ना जब, ये 10-15 दिन तो बड़ा आतंक है इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद भी रहता है, ऐसा नहीं कि एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना बुरा नहीं रहेगा। तो ये तकलीफ़ 15 से 30 दिन की है, पर हमें देखना है कि ये क्या इतनी तकलीफ़ है कि यहाँ पे इतने मेम्स बन जाएं, क्योंकि बाकी जो एक्टिविटी हो रही है वो तो हो ही रही है यहाँ पे, वो आप कहीं और जाके डुप्लीकेट नहीं कर सकते। पर इससे सिर्फ क्या हो सकता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे जा सकते हो, कलेश कर करके अपनी जान के खुद ही, ये खराब वो खराब सब कुछ खराब। क्योंकि चॉइस तो है ही ना सबके पास कि भैया अगर नहीं यहाँ पे आपको मज़ा आ रहा तो आप जाओ। फिर ये पॉपुलेशन बढ़ती क्यों जा रही है दिल्ली की, भाई बढ़ती क्यों जा रही है? ये अपने गुड़गांव की पॉपुलेशन, नोएडा की पॉपुलेशन बढ़ती क्यों जा रही है? बेकार जगह है ना, सांस तो आता ही नहीं है, बाकी सब ठीक है ठीक है, सांस नहीं आता बस यहाँ पे। तो सांस नहीं आता तो क्यों लोग आ रहे हैं यहाँ चैम्बर में, क्यों नहीं रहते अपने वहाँ पे जहाँ पे भी पैदा हुए हैं? ये भी सोचने का विषय है। और जहाँ ये जलाई जा रही है वहाँ तो क्या बोलते, स्विट्ज़रलैंड बना हुआ है क्या है? जो किसान, आप मुझे बताओ, उसकी पराली की आग ने तो यहाँ ऐसी तैसी कर दी, और उसने वहाँ जलाई, उसकी कोई ऐसी तैसी नहीं हो रही, वहाँ एनवायरनमेंट में कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हाँ जी कुछ नहीं हो रहा, उसने तो लगाया, अरे हवा वहाँ भी नहीं है भाई, ऐसी तैसी वहाँ भी हो रही है। और सारे किसान एक दिन जला के नहीं बैठते, कभी कोई फसल काट रहा है, कभी कोई काट रहा है, कभी कोई काट रहा है। आप जाके देखो गांव में तो बीज वो जाते थे, वो क्या बोला करते हैं, हरियाणा में तो हारे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। इंसिडेंटली दिल्ली में और हर जगह आई बिलीव ये कोल वाले जो तंदूरी रोटियां बनती हैं ये बंद हो गई होंगी। अभी तो सर्दियां शुरू नहीं तो लोग कूड़ा भी जलाना, और ये वेस्ट बर्निंग तो गवर्नमेंट ही कर रही है कि ये जो इतने बड़े, इनका कुछ और का डिस्ट्रॉयर कुछ कर लो ना काम। हर चीज़ से पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन 3, 4, 5, 6, 7, 8% है, 100% पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो लेट्स से अभी एनवायरनमेंट फैक्टर्स के कारण ज़्यादा हो गया है, लेट्स से पराली कंट्रीब्यूट कर रही है, पर पराली तो 15 दिन करेगी भाई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके रोड्स को कहते हैं कि 4 बार अगर आपने वैक्यूम क्लीन कर दिया तो उससे 7% पोल्यूशन कुछ ऐसे करके कम हो जाएगा, पर क्यों नहीं करते? गाड़ियाँ हैं ही नहीं, क्यों नहीं करते? ना स्टेट गवर्नमेंट करती, एक बार हल्ला मचाते हैं तो क्यों इनको वोट देने से पहले क्यों नहीं बोलते भी कर लो? क्यों नहीं कुछ कॉरपोरेशंस या कुछ जगह आ रही कि आप अपना माइक्रो एनवायरनमेंट लोग क्यों नहीं ठीक कर लेते? सरकार मान लो सो रही है तो क्या हम अपना कुछ करेंगे नहीं क्या? सरकार ही नहीं, ये सरकार नहीं कर रही भाई, नहीं नीयत सरकार की। ये पेड़ों के ऊपर से पानी डालना, पानी का छिड़काव करना, हर इंसान अपने घर के आसपास तो कर ही सकता है।
और हर इंसान अगर कर ले थोड़ा सा तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपके घर के आगे जो पेड़ है उन पे थोड़ा पानी वानी डाल दो तो वो सारी धूल मिट्टी उनकी नीचे आके उनकी वो सांस आ जाता है। पहले एक बार पेड़ों को सांस आ जाए फिर वो आपको सांस दे देंगे, क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं कि पेड़ पत्तियों को देखो बुरा हाल हो जाता है। और फिर आपकी जो रोड है उसकी थोड़ी पानी डाल दो उस पर, थोड़ा उस पर उसकी वैक्यूम क्लीनिंग कर लो। तो ये सब चीज़ें तो हाथ में, ये जो हाथ में वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि चक्कर क्या है, दिवाली को ब्लेम कर दो, पटाखे को ब्लेम कर दो, पराली को कर दो, 20 दिन निकल जाते हैं। काम करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बाकी काम भी जो फैक्टर कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, उनको कंट्रोल कर लोगे तो फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन उसमें तो मेहनत और पैसा है, तो बस सारा गुस्सा वहाँ निकाल दो। किसान कहता है भैया मेरे को भी तो अपने पैसे कमाने हैं, मुझे भी तो अपना मोबाइल फ़ोन खरीदना है, आईफोन क्या ये शहर वाले खरीदेंगे, मेरे को भी सारे काम करने। बदतमीजी तो खैर हुई है वहाँ पे जहाँ हुई है, ठीक है, और कि सरकारी मुलाजिम को पकड़ के इस तरह करो, अंदर से वो भी आता है कि अरे क्या है, हम डिसिप्लिन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब अंदर से वो आप चुल देखो वीडियो के अंदर, तू आग बुझाने आया था तेरे हाथ से लगाई। जस्ट थिंक द माइंड सेट, चिढ़ कितनी है अंदर से, चिढ़ नहीं तो। और उसको रिकॉर्ड भी किया, जस्ट इमेजिन। भैया तुम चुपचाप कांड कर लो उस बेचारे को, जब वो वैसे ही इतना, मेरे को तो उस आई वॉज फीलिंग सो मच फॉर दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैं कोई और होता तो बेचारा रो ही पड़ता। इट वॉज दैट बैड अ सीन टू सी। एंड स्टिल आई डोंट नो व्हाट द सरकार विल डू एंड वी ऑल शुड फॉलो दैट, बिकॉज अगर यही औकात रहेगी ये सरकारी वालों की तो फिर जाके करना क्या है। यही तुम्हारा है कि सरकारी कर्मचारी कोई बिठा लेते, आजा तू आग लगाएगा। बहुत ही दादागिरी भी होगी है इस तरह, ठीक है। एंड इट्स वेरी सैड, ठीक है, कि मतलब एंड पर इसमें क्या पॉलिटिक्स आता है, बिकॉज वो एक पार्टी की सरकार है, उसको तुम बोल दो वो कुछ कहेगा, ये कहेगा, और फिर और जब पता भी है लोगों को, करने वाले को जो बिठाता है ना और इतना दबंग होता है उसको भी पता है मेरा क्या उखाड़ देंगे, ठीक है, वोट बैंक है हम तो, मेरी सरकार है। जिस इस तरह सरकारी मुलाजिमों का जिस दिन मोराल लो हो गया इस तरह, तो फिर कर लेना अपने ये दैट सीन इटसेल्फ इज अ सीन की वाई वी आर इन दिस स्टेट एंड मेस। अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड द वीडियो विद दैट एंड आई एम एंडिंग द वीडियो विद दिस, कि दिस इज द रीजन दैट स्टेट, दैट उस चीज़ का जो स्टेट है, जो हालात में हम घुस चुके हैं, वो मेन रीज़न ही ये है। और इसमें ओ ऐसे कर दे वैसे कर दे वो बेकार है दूसरे, वो बैठे थे तो कानून भी तो वापिस ही उन्होंने करवाया था, इतना आसान थोड़ा है। तो जब तक जनता नहीं बोलेगी, जनता पे कंट्रोल नहीं करेगी और सब कुछ पॉलिटिशियन और सरकार पे छोड़ दिया जाएगा, ये हालात होंगे। और जिस दिन जनता अपने ऊपर लेगी कि यार मैं बोलूँगा कौन बकवास कर रहा था, कौन कर रहा था, ये क्या बकवास हो रही है, और उस पर हल्ला मचेगा, तब उन लोगों को पता चलेगा कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ द मैसेज। सो यू शुड ऑल स्प्रेड दिस एंड ट्राई टू रेज द इशू एंड डू वॉट एवर इज़ इन योर हैंड, लिटिल बिट, दैट 2 बाल्टी का पानी का छिड़काव एवरी डे अराउंड योर माइक्रो एनवायरनमेंट विल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस, 2 से 3 बाल्टी का छिड़काव, सफाई अपने घर की ही कर लो, अपने आसपास पेड़ पौधे की कर लो, विल मेक ए डिफरेंस। ट्राई नॉट टू गो आउट, ट्राई नॉट टू बजाओ ज़्यादा पटाखे। अब मेरे में आई एम वेरी अगेंस्ट कि पटाखे बंद करना, दैट आई एम अगेंस्ट, बट आई एम अगेंस्ट ऑल्सो कि यार बैन मत करो, बट खुद अपने से बोलो ना करें, क्योंकि बैन करने से क्या होता है ना, अंदर से बहुत लोगों की वो ऐसी वाली हो जाती है कि बैन किया तूने मैं तो पक्का चलाऊंगा। आपस में कंट्रोल होना चाहिए कि यार थोड़ा शगन कर लिया, एक ग्रीन क्रैकर को मिल गए तो वो लगा लो तुम अपने, ठीक है, त्यौहार है, मुझे भी पता है सेंटीमेंट्स होते हैं, हालांकि उससे लेना देना कोई नहीं है, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, बट डिस्पाइट दैट मैं कह रहा हूँ खुशी हो रही है, आप करना चाहते हो, हिस्टोरिकली किया गया है, जब से देश आज़ाद हुआ है हमें बचपन से याद है, 500 साल पहले नहीं पटाखे बजते थे दिवाली पे, ना 400 साल पहले बजते थे, ठीक है, लेकिन चलो अभी बज रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी खुशी मनाने का है, तो शगन के नाम पे कर लो, कम कर लो, जॉइंट होके कर लो, ग्रीन क्रैकर से कर लो, और सांस अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है ना तो मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये
ये जो हवा है इसमें खाने का भी मन नहीं करता फिर। और मेरे जैसे के लिए तो त्यौहार खाना ही है, ठीक है, कि त्यौहार आ रहा है तो 10 तरह की मिठाई खाएंगे, 15 तरह के पकवान खाएंगे। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि यार थोड़ा खाने वाने में भी खुशियाँ ढूंढ लो, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा 10-11 तारीख को 12 की दिवाली है, 10-11 तारीख को सांस गड़बड़ हो रही है मान लो, तो भाई थोड़ा सा संभल लेना। मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने एटलीस्ट मुझसे सुनते, आप लोगों को कैसा वीडियो लगा प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।